आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम। कटनी विजय राघवगढ़ को पूरे देश में पहचान दिलाने वाले सत्येंद्र पाठक ने एक बार फिर से इतिहास रचा और 5वीं बार चुनाव में विजय हासिल करते हुए विधायक बने। मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले संजय पाठक ने 25,000 से अधिक मतों से जीत हासिल करके कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी। आइए देखिए ये रिपोर्ट। कटनी के पाठक वार्ड निवासी पंडित सत्येंद्र पाठक और श्रीमती निर्मला पाठक के पुत्र संजय पाठक का जन्म 31 अक्टूबर 1970 को जबलपुर में हुआ था। इन्होंने राजनीति से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। संजय पाठक 1989 से छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। 1991 में जिला युवक कांग्रेस ग्रामीण जिला जबलपुर के महामंत्री बने और उसके बाद 1996 में जिला कांग्रेस कमेटी कटनी के महामंत्री बने। 2000 से 2005 में संजय पाठक ने जिला पंचायत कटनी के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। उस समय श्री पाठक के पिता पंडित सत्येंद्र पाठक विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक थे। 2008 में विजय राघवगढ़ विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ त्रासदी में राहत कार्य के दौरान सैकड़ों लोगों की जान बचाए जाने पर उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा श्री पाठक को सम्मानित किया गया था। 2013 में 14वीं विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन दिनांक 21 मार्च 2014 को सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और भाजपा का दामन थाम लिया था। अगस्त 2014 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री पाठक पुनः सदस्य निर्वाचित हुए। संजय पाठक को 30 जून 2016 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। विजय राघवगढ़ विधानसभा में उपचुनाव मिलाकर संजय पाठक ने लगातार 4 चुनाव जीते हैं। इनसे पूर्व संजय पाठक के पिता पंडित सत्येंद्र पाठक जी यहां से विधायक रह चुके हैं, जो कैबिनेट मंत्री थे। 2016 से 2018 तक शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री थे। तेज तर्रार और अपनी दबंग छवि के लिए मशहूर विधायक संजय पाठक एक बेहतर जनसेवक माने जाते हैं। खास बात यह है कि क्षेत्र में किसी को भी परेशानी होती है तो संजय पाठक तन मन धन से उनकी मदद करते हैं। इन्हें क्षेत्रवासी सुख दुख का साथी मानते हैं। संजय पाठक और उनके परिवार के सदस्य कई सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में शामिल हैं और समाज को आगे बढ़ाने में सहायता करने के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम जब लोगों से मिल रहे थे और जिस प्रकार से मुझे स्नेह मिल रहा था लोगों का, लोग कह रहे थे जनता साइलेंट है। मैंने कहा जनता ने अपना काम कर दिया है। और कुछ लोग पूछते थे कि लीड क्या होगी। मैंने कहा लीड को छोड़ दो, लीड जनता के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। हमने अपनी मेहनत की है, जो भी लीड होगी वो मिलेगी। लेकिन मैंने 135 बोला था कि इससे नीचे हम किसी कीमत में नहीं होंगे। और साथ में ये भी बोला था कि आप अधिकतम कितना जाएंगे, तो मैंने बोला था कि 2003 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है इस बार। और देखिए आज वो सब चीज़ें चरितार्थ हो रही, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। एक बार आपकी जीत फिर सुनिश्चित हो गई है। जीत पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? अभी प्रतिक्रिया तभी दूंगा जब जीत पूरी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अभी 12-13 राउंड हुए हैं और 14,500 की लीड है। अभी 7 तक राउंड और बचे हैं, वो पूरे कंप्लीट हो जाए फिर जीत पे आपको पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो रही है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी और हमारी जो लाडली बहना योजना है, इसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश उनकी केंद्रीय योजनाओं से आगे बढ़ रहा है, और आदरणीय शिवराज जी की जो राज्य स्तरीय योजनाएं थी, इसका जो लाभ मिल रहा है, उसी का कारण है कि जो सेवा किया, ना केवल विकास किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की। और कोरोना जैसी महामारी के समय भी लोगों के घर घर तक अनाज पहुंचाया, किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया, किसी को ऑक्सीजन के बगैर मरने नहीं दिया, किसी को दवाइयों की कमी नहीं आने दी। तो हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन जन की सेवा में लगा था। आज ये उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है कि एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ विकास और तीसरी तरफ भविष्य। बिजरावगढ़ सहित कटनी का मतदाता बेहद खामोश था। ऐसे में इतने अंतर की जीत की उम्मीद का भरोसा था? आपके साथ के कुछ पत्रकार हैं, 1-2-3 यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिनको मैंने बोला था कि 3 तो गारंटेड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चौथी भी आएगी। और आप लोग बिल्कुल आश्चर्य मत करना कि हम 4 सीट जीतेंगे। तो लोग इस बात को बड़ी सरलता से ले रहे थे मेरी। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज। धन्यवाद।